पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव सहजल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नई सरकार की व्यवस्था किसी क्षेत्र में ठीक नहीं है। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का जिक्र करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जांच के लिए महत्वपूर्ण तत्वों की भी कमी है। आखिरकार सरकार की क्या मजबूरी है कि उनकी भी पूर्ति नहीं की जा रही है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने करसना लैब के बंद पड़ने के कारण आई स्वास्थ्य जांच में दिक्कतों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी सरकार ने उनकी बकाया राशि की व्यवस्था की है, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा डॉक्टर राजीव सहजल ने स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जनता तो परेशान और त्रस्त है ही, कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता भी इनसे दुखी चल रहे हैं। मराठी सीरियल के दौरान कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने हम कार्य जैसी इंजन ही जैसे तैसे योजना का भी गला घोटने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ने एक झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर्स का मनोबल जो है वर्तमान सरकार के कार्यकाल में गिरा है। न सिर्फ डॉक्टर्स का मनोबल गिरा है, जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में जो कार्यरत है, जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है और अन्य और भी अगर हम स्टाफ की बात करें तो एक कम्युनिकेशन गैप जो है, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप सरकार के बीच में और अधिकारियों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में जो है वो खड़ा हो रहा है, जिसके कारण से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ अपने आप को हतोत्साहित महसूस कर रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक विशेषज्ञ डॉक्टर जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, जब वो पीजी कर रहा होता है, तब जो उसको स्टाइपेंड मिलता है वो तकरीबन 50,000 से ऊपर जो है उसको स्टाइपेंड मिलता है। और जब वो अपना कोर्स पूर्ण करने के बाद प्रदेश की सेवा करने के लिए जब वो फील्ड में जाता है, किसी स्वास्थ्य संस्थान में जाता है, तो उसको 32 या 33,000 रुपये जो है सरकार की ओर से दिया जाता है। और हम सब जानते हैं इस सरकार ने डॉक्टर्स का मनोबल जो है उनका एनपीए बंद करके डॉक्टर्स का मनोबल तोड़ने की उन्होंने आज की इस पत्रकार वार्ता में यहाँ उपस्थित, और मैं देख रहा हूँ कि पत्रकारों की संख्या की दृष्टि से शिमला बहुत रिच है, समृद्ध है। तकरीबन 30-32 विभिन्न चैनल्स के पत्रकारगण यहाँ उपस्थित हैं। प्रिंट मीडिया के सभी सामान्य पत्रकारगण यहाँ उपस्थित हैं। सभी सामान्य पत्रकार मित्रगण, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री यार सिंह कंवर जी, प्रदेश के मीडिया के सह प्रभारी सामान्य श्री सुदीप जी, प्रदेश के मीडिया के हमारे दूसरे सामान्य सह प्रभारी रमा ठाकुर जी। आज कुछ विषयों के ऊपर मैं आप सभी के साथ वार्तालाप करना चाह रहा था। मैं आपको स्वागत करता हूं। आज शिमला में आज के दिन की शुरुआत जो है वो आज नगर संकीर्तन जो है श्री राम जी की पालकी को लेकर के, पूरा शिमला आज राममय है। कालीबाड़ी से प्रारंभ होकर के और श्री राम मंदिर लोअर बाजार तक एक यात्रा का आयोजन, और पूरे नगर के लोग उसमें शामिल। ये तस्वीर सिर्फ शिमला की नहीं है, पूरे देश की है। पूरे देश का वातावरण जो है वो राममय हो गया है। 500 वर्षों के संघर्ष की परिणति राम मंदिर निर्माण, और 22 तारीख को श्री रामलला जी महाराज, श्री राम जी महाराज से मैं कहना चाहता हूं। और बहुत जल्दी हम देखने में आ रहा है कि विभिन्न कर्मचारी संगठन जो हैं वो सरकार के खिलाफ जो है वो लामबंद हो रहे हैं। ओपीएस तो आप छोड़ दीजिए, ओपीएस दिया होता तो फिर ये आक्रोश कर्मचारियों में क्यों होता। बहुत से अन्य और मांगे हैं कर्मचारियों की, जिसको आज एड्रेस करने वाला, उनकी चिंता करने वाला, उनके मनोबल को बढ़ाने वाला, आज उम्मीद की कोई आशा जो है वो कर्मचारियों को सरकार की ओर से नहीं दिख रही। ये आरोप मैं लगाना चाहता हूं। और बहुत जल्दी कर्मचारी भी जो है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक आक्रोश जो है उनका दिखने वाला है, सड़कों के ऊपर दिख भी रहा है, जिसमें और भी ज्यादा आगे जो है वो वृद्धि होने वाली है। और प्रदेश की व्यवस्थाएं जो हैं हर प्रकार से चरमरा रही हैं, और वर्तमान सरकार जो है एक असफल सरकार सिद्ध हुई है। यही सब विषय जो है मैं आपके मध्य जो है मैं रखना चाहता हूं। और हम सब जानते हैं कि इससे
महत्वपूर्ण विभाग कोई दूसरा हो नहीं सकता कि सीधे सीधे व्यक्ति के जीवन से संबंधित ये विभाग है। लेकिन मैं वर्तमान सरकार के ऊपर ये आरोप लगाना चाहता हूं कि व्यवस्थाएं इस समय जो है वो ठीक नहीं। इस सरकार ने ये बात की थी कि इमरजेंसी विभाग को, अगर हम आईजीएमसी की बात करें, जो प्रमुख मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे प्रदेश के, वहां की अगर हम बात करें तो कहा था कि इमरजेंसी को हम चुस्त दुरुस्त करेंगे, एक बेड के ऊपर एक डॉक्टर, 4 नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था जो है वो हमारी ओर से होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि इतने दिन बीत गए, 1 वर्ष से ऊपर सरकार का गठन हुए हो गया, लेकिन सरकार की ये बात जो है उन्होंने पूरी नहीं की। आप इमरजेंसी में जाकर के देखिए कितना बुरा हाल जो है आज भी वहां पर है। और अगर हम बात करें एसेंशियल ड्रग लिस्ट, जिसमें सामान्य सी एक दवाई जिसका नाम सभी जानते हैं, पैरासीटामोल और नॉर्मल सेलाइन, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता जो है अस्पताल में एडमिशन के दौरान, जब कोई पेशेंट यहाँ एडमिट होता है तो उसकी आवश्यकता रहती है। तो ये सामान्य सी 2 दवाइयां भी जो है वो लोगों को नहीं मिल रही, बाहर से खरीदनी पड़ती। इससे बड़ा बिल्कुल ये उचित बात है। अंदर की जो स्थिति है कांग्रेस की वो बहुत अच्छी नहीं है। सिर्फ एक ही पक्ष के लोगों को पोषित करने का, आगे बढ़ाने का काम जो है सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब समाज को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस प्रकार पूरे समाज को इन्वॉल्व करके, हर व्यक्ति को इन्वॉल्व करके आगे बढ़ने का जो है वो संकल्प लेकर के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी इस देश को आगे ले जा रहे हैं। उसके बिल्कुल विपरीत, उसकी बिल्कुल उल्टी पिक्चर जो है वो हिमाचल प्रदेश में दिखाई देती है। मंत्रियों का और मुख्यमंत्री जी का आपसी तालमेल और संवाद जो है वो नहीं है। जेओआईटीज की अभी एक अपनी मांगों को लेकर के जो वार्ता मुख्यमंत्री जी के साथ हुई, उसमें 3 मंत्रियों के नाम जो है सम्मानीय मुख्यमंत्री ने लिए कि ये 3 मंत्री जो है किसी न किसी प्रकार से आपकी मांगे ना मानी जाएं, उसके लिए अड़ंगा लगा रहे हैं। बाद में वो मुकर गए अपने बयान से। तो ये दिखाता है, ये सिम्टम है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। डिपार्टमेंट में जो है वो भर्तियां नहीं हो रही हैं विभागों में। स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं बात करूं विशेष तौर से, और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो तकरीबन 2-2, 3-3 विभागों का कार्य जो है वो देख रहा है। और सरकार जो है वो सोई हुई है। 10 गारंटियों के ऊपर 1 भी इंच जो है ये सरकार नहीं बढ़ी। झूठ बोल करके ये सरकार जो है वो सत्ता में आई है। और समय समय पर देखने में आता है कि मंत्रियों का, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का आपसी संवाद में भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कमी है, अविश्वास है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि सामान्य जन तो इस सरकार के कार्यकाल में त्रस्त है ही, परेशान है ही, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इनके कार्यकर्ता भी जो है वो सरकार के खिलाफ जो है वो बोलने लगे। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो है वो बोलने लगे। हिमकेयर योजना का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। तकरीबन 200 करोड़ रुपया देय है। 10,000 परिवार, 10,000 लोग जो इस योजना के तहत पंजीकृत हैं, बेड रिडन हैं, अक्षम हो गए हैं किसी रोग के कारण से। और ठाकुर जयराम जी की सरकार ने जो व्यवस्था की थी 3,000 रुपया मासिक एक वित्तीय सहायता देने का, जो कार्य हमारी सरकार ने किया था, और जब तक ठाकुर जयराम जी की सरकार थी इस योजना के तहत एडवांस पैसे की व्यवस्था, धन। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती